अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गुरुचारणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय। पंकज रंजन, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश युवा जनता दल। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार और हम हैं विमलेंदु चैतन्य। हेल्थ अब तक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पी.के. सिन्हा। डॉक्टर पी.के. सिन्हा शहर के एमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हम बात करेंगे कोरोना के संदर्भ में। कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। जितनी टेस्ट हो रहे हैं, जितना लोग प्रिकॉशन ले रहा है, उतना ही कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? लाख उपाय करने के बावजूद यह रोग थामे नहीं थम रहा है। आइए सीधे हम बात करते हैं डॉक्टर पी.के. सिन्हा से, जो गया अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं मेडिसिन विभाग के। तो चलिए सीधे बात करते हैं कोरोना के संदर्भ में, विशेष जानकारी लेते हैं जो शायद आपको भी पता ना हो। सर, क्या वजह है यह रोग थमने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है? क्या कारण लगता है? ऐसा है कि सरकार ने ये संक्रमण तेज़ी से न बढ़े या रुक जाए, इसके लिए बहुत सारे उपाय किए। लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाई गई। लोग इस संक्रमण से कैसे बचें, इसे सरकारी स्तर पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, चाहे वो सरकारी हों या अतिरिक्त हों, सभी चिकित्सकों के द्वारा बार बार ये प्रयास किया गया कि लोग को ये जानकारी दी जाए कि इस संक्रमण से कैसे बचा जाए। और सच मानिए तो आज के तारीख में भी जब भी अनलॉक होता है लॉकडाउन के बाद, तो लॉकडाउन के समय जो कंट्रोल दिखता है वो अनलॉक के समय में थोड़ी बढ़ती हुई फिर नज़र आने लगती है। इसका वजह शायद ये है कि लगातार ये बताने के बावजूद कि इस रोग से कैसे बचा जाए, कैसे मास्क को बढ़िया से पहना जाए, हर समय या हर बातचीत करते समय इसे नाक से मुंह से नहीं उतारा जाए, कैसे घर पहुंचने के बाद या बार बार ज़रूरत पड़ने पर हाथ को धोया जाए, कैसे 6 फीट का डिस्टेंस बनाया जाए, बेवजह मार्केट ना निकला जाए, बेवजह गैदरिंग में शामिल न हुआ जाए, और अगर कहीं बहुत आवश्यक हो तो वहाँ भी जो बचने के उपाय के जो नियम हैं, 6 फीट डिस्टेंस और मास्क का उपयोग किया जाए। ये सारी प्रक्रियाएं एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर हर एक व्यक्ति के द्वारा इसका पालन किया जाए तो निश्चित मानिए ये बढ़ता हुआ संक्रमण रुकेगा। लेकिन जब तक हम सभी नागरिकगण इस बात के अहमियत को नहीं समझेंगे, इस बात का कड़ाई से पालन नहीं करेंगे, तो इसे रोक पाना मुश्किल है। ऐसा लगता है कभी कभी हर व्यक्ति को कि ये मेरे पास नहीं है। जब वह अपनों से मिलता है, अपने दोस्तों से मिलता है, तो उसे लगता है कि नहीं, ये तो बस हम लोग सब ठीक ही हैं। उसी में किसी एक के पास इन्फेक्शन होता है तो दूसरे के पास पहुंच जाता है। इस बीमारी में 85% से ज़्यादा लोग बहुत मामूली सिम्टम के साथ या एसिम्टोमेटिक होते हैं, और इसी वजह से पता भी नहीं चलता कि सामने बैठा हुआ आदमी संक्रमित है या नहीं है। और जब तक उसे सिम्टम आता है तब तक आपको संक्रमण हो चुका होता है। इसीलिए हर हाल में सामने वाला व्यक्ति, आपका कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर आपसे मिल रहा है पहली बार, तो 6 फीट का डिस्टेंस और मास्क, इसका उपयोग अति आवश्यक है। और अगर ऐसा किया जाए तो निश्चित मानिए कि संक्रमण रुकेगा। तो मेरा मानना है कि बढ़ते हुए संक्रमण का कारण हमारी जो बचाव के प्रक्रिया का दृढ़ता से पालन करने का जो ये है, वो नहीं हो पा रहा है। ये सब एक प्रमुख कारण है, और ये जनता के हाथ में है। इससे बचने का उपाय जनता के, जन समुदाय के ही हाथ में है। खुद को बचाना है तो नियमों का पालन करना है, यही उपाय है। सर, ये किस तरह के लक्षण के बाद डॉक्टर से पुनः फौरन मिलना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत ही बेहतर प्रश्न है। किसी भी व्यक्ति को आज के तारीख में अगर सर्दी, खांसी, बुखार हो जाता है, या पहली बार
हँफनी हो रहा है या हँफनी जो पहले होता था उसका प्रकृति बदल गया है, तो ऐसे बस्ते में या चलने पर हँफनी होने लगा हो, खास करके बुखार होने के बाद, तो ये अति महत्वपूर्ण तकलीफ़ है और तुरंत किसी भी अस्पताल में जहाँ पर कोरोना के जांच उपलब्ध है वहाँ रिपोर्ट करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ये जानना कि ऐसे स्थिति में जब आपको तकलीफ़ बढ़ रही हो तो हर एक व्यक्ति के दिमाग में ऐसा होता है कि छोड़िए थोड़ा देर देख लेते हैं, थोड़ा देर और देख लेते हैं, और इसी क्रम में लेट हो जाता है। कोरोना से मौत को कम किया जाए इसके लिए ज़रूरी है कि इसका इलाज सही समय पे प्रारंभ हो, और ये सही समय का आकलन सिम्टम के 5-6 दिन बाद शुरू होता है। और सबसे बड़ा चीज़ है ऑक्सीजन लेवल, जो आजकल तो पल्स ऑक्सीमीटर वाइडली अवेलेबल है। अगर ऑक्सीजन का लेवल 94, 94 याद रखने का चीज़ है, 94 से कम होता है तो समझिए कि आपकी हालत गंभीर होती जा रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि बहुत से लोग 90, 92 तक इंतज़ार कर रहे हैं, 90 तक इंतज़ार कर रहे हैं, 90 से नीचे जाने के बाद वो सचेत होते हैं। तो याद रखा जाए ऑक्सीजन लेवल 94 गंभीरता का सूचक है। दूसरा, घर में आप हैं और सांस की गति अगर 24 से ज़्यादा बढ़ रही है, सांस की गति अगर 24 से ज़्यादा हो रही है तो समझ लीजिए यह गंभीर लक्षण है। ये दो बात सामान्य जन याद रख सकते हैं। सांस की गति 24 से ज़्यादा अगर हुआ, ऑक्सीजन 94 से कम हुआ तो आपके लक्षण गंभीर होते जा रहे हैं। और यही वह वक्त है जब जो इसका समुचित इलाज अगर शुरू कर दिया जाए तो बेहतर परिणाम की अपेक्षा की जा सकती है। इसलिए हमें जन समुदाय से यह आग्रह है कि सिम्टम को ज़्यादा बढ़ने न दें, और अगर ये दोनों लक्षण नज़र आते हैं तो बिना देरी के, बिना किसी शक सुबह के अस्पताल में कांटेक्ट करें, चिकित्सक से कांटेक्ट करें, क्योंकि यही वो समय है कि इलाज शुरू कर दिया जाए तो बेहतर परिणाम आ सकता है। डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल ये है कि आजकल रैपिड एंटीजन टेस्ट जो किया जा रहा है उसमें नेगेटिव आने के बाद वो अपने को ठीक समझ जाते हैं, कितना हद तक ये सही माना जाए? जी, अभी हमारे यहाँ 3 तरह के जांच उपलब्ध हैं, RT-PCR, ट्रूनेट और रैपिड एंटीजन। रैपिड एंटीजन टेस्ट एक बहुत संख्या में उपलब्ध है, बड़ी आसानी से हो जाता है। समझने की बात इसमें यह है कि रैपिड एंटीजन अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट पॉजिटिव है, लेकिन रैपिड एंटीजन अगर नेगेटिव आता है तो ये साबित नहीं करता कि वो नेगेटिव है। तो ऐसे पेशेंट जो रैपिड एंटीजन नेगेटिव हैं और साथ में कोई सिम्टम भी है जैसे खांसी, सर्दी, बुखार, हफनी भी अगर है, तो ये बहुत आवश्यक है उनके लिए कि वो तुरंत RT-PCR जांच कराएं। मसलन ये कि रैपिड एंटीजन नेगेटिव के साथ अगर सिम्टम है तो अपने आप को नेगेटिव न मानते हुए RT-PCR जांच जरूर कराएं, क्योंकि रैपिड एंटीजन नेगेटिव को नेगेटिव नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि RT-PCR से कंफर्म नहीं होता है। अभी ऐसा देखा जा रहा है, और 3-4 दिन पहले हमारे नेशनल लेवल के भी जो चिकित्सक हैं जो इन्फेक्शन कंट्रोल के को देख रहे हैं, उन्होंने भी ये बात रखी है कि रैपिड एंटीजन नेगेटिव के साथ अगर सिम्टम हो तो हर हाल में उनका RT-PCR कराकर अवश्य ही देखा जाए, अन्यथा वो फॉल्स नेगेटिव बनकर समाज में घूमते रहेंगे और सुपर स्प्रेडर की तरह इन्फेक्शन फैलाते रहेंगे। इसलिए जन समुदाय से आग्रह है कि रैपिड एंटीजन नेगेटिव आने के बावजूद भी अगर सिम्टम है तो RT-PCR ज़रूर कराएं, उससे भागे नहीं, क्योंकि अगर सही समय पे बीमारी का पता चल जाता है और सही समय पर अगर इलाज शुरू हो जाता है तो बेहतर परिणाम आने की अपेक्षा की जा सकती है। अन्यथा लेट हो जाने पर मसला सीरियस हो जाता है। ये स्थिति बन रही है आज के तारीख में। और जहाँ तक सवाल है इलाज का, तो आप जानते हैं कि दुनिया भर में जो अस्पतालों की प्रबंधन है बहुत उच्च स्तर का है। भारत के अंदर भी इसमें बहुत सुधार हुआ है, और जो भी व्यवस्था है उसके तहत चिकित्सक जी जान से कार्य में जुटे हुए हैं।
इस मात्र जनवरी से लेकर मार्च से लेकर अभी तक में 300 साढ़े 300 से अधिक डॉक्टर का देहांत हो चुका है इस कोरोना के चक्कर में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चिकित्सक और पूरा हेल्थ विभाग, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, नर्सेज हों, बहुत मेहनत से लोगों के इलाज, लोगों को देख रेख कर रहे हैं। और यही वजह है कि हमारा इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट बिहार के अंदर और भारत के अंदर भी अभी भी 0.5% के आसपास है, जो वर्ल्ड कोरोना मीटर के से कंपेरेबल है, उसके बराबर है, उससे ख़राब स्थिति में नहीं है हम। लेकिन चिकित्सक अपने कार्य में या हमारे पूरा चिकित्सक समुदाय अपने इस कार्य में तभी सफल हो सकेंगे जब उन्हें जनता का साथ मिलेगा। और जनता का साथ मतलब वो बचाव के प्रक्रिया का बेहतर तरीके से पालन करेंगे। अतः जन समुदाय से आपके माध्यम से, अब तक के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि बचाव के जितने भी उपाय आपको बताए गए हैं उसका दृढ़ता से पालन करें और अपने चिकित्सक पर पूरा भरोसा रखें, अस्पताल पर पूरा भरोसा रखें। हर जगह बेहतर इलाज और बेहतर सुविधा उपलब्ध है। सर, चिकित्सक का सबसे ज़्यादा खतरनाक इस पीरियड में कार्य कर रहे हैं। क्या सोसाइटी कितना इनको अप्रिसिएशन दे रहा है, कितना अपेक्षाएं जो होनी चाहिए वो है? ये सामान्य सी बात है कि हर एक व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि हमारे पेशेंट जो भर्ती हुए हैं वह वहाँ से स्वस्थ होकर बाहर आए। लेकिन चिकित्सक के बहुत प्रयास के बावजूद भी और उपलब्ध चिकित्सा विधि का पूर्ण उपयोग के बाद भी हमेशा हम सफल नहीं होते। लोग स्थिति का परिणाम क्या नहीं, कि बीमारी का परिणाम क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी का जो नेचुरल हिस्ट्री है, जो प्राकृतिक इतिहास है, नेचुरल हिस्ट्री है, वो कैसा है। रोगी बीमारी के गंभीरता की वजह से बेहतर इलाज के बावजूद भी नहीं बच पाते हैं। बहुत बार हमारे जन समुदाय को इस बात को समझना होगा कि यह हर वक्त संभव नहीं कि हर व्यक्ति को बेहतर इलाज के माध्यम से सफलता प्राप्त किया जा सके। लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति को हम बचा सकें। और हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि जो भी रोगी बीमार पड़े हैं इस कोरोना से या किसी अन्य रोग से भी, उन्हें हम स्वास्थ्य लाभ दे सकें। पूरा चिकित्सा समुदाय, सिर्फ चिकित्सक ही नहीं बल्कि हमारे पूरे पैरामेडिकल स्टाफ्स भी इस कार्य में लगे हुए हैं। हाँ, इस कार्य के दौरान हर दिन कोई न कोई चिकित्सक की मौत हो रही है। जितना सम्मान, जितना आदर, जितना इस बात को महत्ता मिलनी चाहिए समाज के द्वारा, स्टेट के द्वारा, नेशनल के द्वारा, वह मिलता हुआ नज़र नहीं आता है। और हमारे चिकित्सा समुदाय में इस बात के प्रति थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि हमारे चिकित्सक इस इलाज में, इस क्रम में जान गंवा रहे हैं। क्या बेहतर उपाय हो सके या समाज के द्वारा इसको कितना अप्रिशिएशन हो सके, बेहतर अप्रिशिएशन किया जा सके सामाजिक स्तर पर और स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, और बेहतर अप्रिशिएशन इसका हो तो अच्छा है। लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसमें सुधार, गुणात्मक सुधार की ज़रूरत है, जिससे हम चिकित्सकों का मनोबल बढ़ता रहे। क्योंकि चिकित्सक की मौत के बाद उसके परिवार, उसके बच्चे, उसकी पत्नी किस हालात में पहुंच जाते हैं यह आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए समाज से यह अपेक्षा करते हैं कि चिकित्सकों के प्रति अपना नज़रिया बेहतर रखें। हम जी जान से बल्कि दिल से आपका इलाज करते हैं, है ना। और सरकारी स्तर पर भी मैं अनुरोध करता हूं कि और बेहतर व्यवस्था चिकित्सकों के लिए और ख़ास करके उनके लिए कुछ बेहतर और प्रबंध किए जाएं। जिनकी मौत हो जा रही है उनके परिवार के लिए और बेहतर प्रबंध किए जाएं। हेल्थ अब तक में हम बात कर रहे थे डॉक्टर पी.के. सिन्हा से। दो गंभीर बातों पर आपको भी ध्यान देनी होगी। एक तो 24 से ज़्यादा आपका सांस लेने का गति है 1 मिनट में तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और अगर ऑक्सीजन लेवल 94 से कमता है तो भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इन दोनों बातों पर आपको गहन ध्यान देना होगा। इतना ही नहीं, अगर आप
रैपिड एंटीजन टेस्ट कराते हैं और नेगेटिव आता है और इसके बावजूद अगर सिम्टम आपको दिखता है तो निश्चित तौर पर RT-PCR जरूर कराएं, इससे कतराएं नहीं, ये आवश्यक समझें। तो आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर PK सिन्हा से, जिन्होंने साफ साफ बताया कि कोरोना संक्रमण से युद्ध लोग कर रहे हैं और जीत भी रहे हैं, लेकिन इन योद्धाओं के साथ साथ आवश्यकता है समाज को एप्रिसिएशन की। जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। आज आवश्यकता है इन कोरोना योद्धाओं के प्रति सम्मान और आदर के साथ इनके साथ पेश आने की। हेल्थ अब तक में हम विराम यहीं लेते हैं, तब तक के लिए विदा दीजिए डॉक्टर साहब को और हमें। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।